नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रवि ऑनलाइन क्लासेज हिस्ट्री क्वेश्चन पर। पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के एक वीडियो डाल दिया है और उसमें हड़प्पा सभ्यता के 1 से लेकर के 41 तक क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में 42 से लेकर के 91 91 तक करेंगे। और ये प्रश्न है वो सारे पहले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, यूपी लोक सेवा आयोग है और राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे आरएएस है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अध्यापक है रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर। इनमें जो भर्तियों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको डाला है और पूरी व्याख्या के साथ डाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि क्या है कि उसको अपने दोस्तों को भी फ़ायदा मिले इस चीज़ का, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर करना। अब क्वेश्चन संख्या है 42। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 1 नंबर पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, 2 नंबर वैदिक संहिता में हड़प्पा संस्कृति से और 4 नंबर है चांदी के आहत सिक्कों में। तो पहले का आंसर हो जाएगा अपना हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से हैं अपने को सबसे पहले चांदी की जानकारी मिलती है, क्योंकि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो और ये बनवाली है, वहाँ से अपने को चांदी की चीज़ें मिलती है। मोहनजोदड़ो से चांदी के आभूषण मिलते हैं और चांदी है वो राजस्थान के जावर खान से निकालते थे। अगला क्वेश्चन है 43। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग हुआ था? सामान्यतः जो रंग काम में लिया जाता था मिट्टी के बर्तनों में वो कौन सा है? 1 नंबर लाल, 2 नंबर पांडु, 3 नंबर नीला हरा, 4 नंबर नीला। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा लाल, 1 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो चाक का प्रयोग करते थे बर्तन बनाने के लिए। शुरू में जो चाक बनाया था उन्होंने वो पैर से चलाया जाता था, बाद में हाथ से चलने वाला चाक भी वो काम में लेने लगे। बर्तन भी 2 प्रकार के बनाते थे, एक तो सीधा बिना डिजाइन वाला बर्तन होता था, दूसरा होता था चित्रित मर्दभांड। तो चित्रित मर्दभांड है उसके ऊपर लाल रंग की पुताई करते थे और नीचे का भाग है वो काला रहता था। अगला क्वेश्चन है 44। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? 1 नंबर पूर्व आर्य, 2 नंबर उत्तर वैदिक काल, 3 नंबर मौर्य काल, 4 नंबर कुषाण काल। तो पूर्व आर्य अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई होती है हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार की मूर्तियां निकलती है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य है वो आर्यों से पहले शुरू हो गया था और सिंधु लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते थे। कई प्रकार के मोहरों पर उस चित्र मिले हैं, एक मात्र देवी की मूर्ति भी मिली है, योगी की मूर्ति भी मिली है और पुजारी की मूर्ति भी मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई टेरीकोट मोहरों और टेरीकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? यानी कौन सा पशु है जिस मोहरों पर चित्रित नहीं हुआ है और टेरीकोटा आकृतियों पर भी चित्रण नहीं हुआ है? कौन सा पशु है ऐसा? तो ऐसा पशु है 1 नंबर बाघ, 2 नंबर गेंडा, 3 नंबर हाथी। तो इन और 4 नंबर गाय। तो इन तीनों का तो हुआ है, गाय का चित्रण नहीं हुआ। अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? 1 नंबर चनहुदरो, 2 नंबर कोट दीजी, 3 नंबर सोहेगोरा, 4 नंबर देसलपुर। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर सोहेगोरा। सोहेगोरा है, यह हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहेगोरा स्थल है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में है और राप्ती नदी के किनारे। ये एक गांव है, यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र है वो मिला है। यहाँ जो ताम्रपत्र मिला है उसमें अन्न भंडार गृह का जानकारी मिलती है। मौर्य काल में जब अकाल पड़ता है तो अकाल में वो बांटे जाने की भी जानकारी इससे मिलती है अन्न के। अब अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? 1 नंबर है शिव, 2 नंबर है विष्णु, 3 नंबर है पीपल, 4 नंबर है मात्र देवी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा? विष्णु। हड़प्पा के जो लोग हैं वो मात्र देवी की पूजा करते थे। शिव की रुद्र के रूप में पूजा की जाती थी। लिंग की पूजा की जाती थी, कई जगह लिंग के प्रमाण भी मिले हैं। और नाग पूजा भी प्रचलित थी, ठीकरों पर नाग के चिन्ह मिले हैं। और पीपल की पूजा भी होती थी, पक्षी पूजा भी होती थी और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। ताबीज मिले हैं हड़प्पा से, उसके ऊपर नाग के चिन्ह भी मिले हैं। अग्निकुंड कई जगह, कई जो हड़प्पा स्थल है उनसे अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा में तो 7 वेदिकाएँ मिली है। एक अग्निकुंड मिला है, उसमें बलि प्रथा का भी साक्ष्य अपने को कालीबंगा से मिलता है क्योंकि उसमें हड्डियाँ मिली है और जली हुई हड्डियाँ हैं। वो विष्णु के पूजा के प्रमाण हैं वो नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। चनहूदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जॉन मार्शल, 2 नंबर ऑरेन स्टाइन, 3 नंबर REM व्हीलर, 4 नंबर है JH मेके। तो किसने किया था? JH मेके ने। अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर JH मेके ने। चनहुदरो है ये 1934 में NG मजूमदार ने इसका उत्खनन किया था। बाद में 1943 में JH मेके है, उन्होंने उत्खनन करवाया और उन्होंने किलेबंदी। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यह है किलेबंदी की जानकारी अपने को यहाँ पर नहीं मिलती है। यहाँ से जो चनहुदरो है यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, एक छोटा बर्तन दवात मिली है और यहाँ से अधर राज यानी लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये मैंने पहले बताया था। 1 नंबर लोथल, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर चनहुदरो, 4 नंबर धोलावीरा। तो कौन सा स्थल है? धोलावीरा। 4 नंबर। सॉरी 1 मिनट। उनचास नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा आ गया? धोलावीरा। धोलावीरा है वो 3 भागों में बंटा हुआ है। दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर 3 भागों में बंटा हुआ है। धोलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार की कई चीज़ें मैंने पहले बताई थी पहले वाले वीडियो में। पहले वाले वीडियो का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से देख लेना। पहले वो देखना फिर ये देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये पर्सन ऐसे पर्सन हैं जो आपके हमेशा काम आएंगे। और हिस्ट्री में क्या होता है कि रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं अलग अलग एग्जाम में आए हुए। अगर मान लो कि कहीं लोक सेवा आयोग में, जैसे ये बिहार लोक सेवा आयोग में आया है, वो राजस्थान में किसी ना किसी भर्ती में दिख जाएगा। तो ये लगभग 1990 से लेकर के आज तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन सब एग्ज़ाम में पर्सन आए हुए हैं, वो पर्सन डालूंगा। और रिपीट पर्सन कोशिश करूंगा एक भी ना हो, सारे पर्सन नए पर्सन हो। और
अधिक से अधिक है उसमें व्याख्या भी करने की कोशिश करूँगा, ताकि क्या है कि आपको उसके आसपास के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अच्छा स्कोर करने में मदद करे। धोलावीरा, ये धोलावीरा है, इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, तथा बाद में इसका उत्खनन है वो 90-91 में आरएस बिष्ट ने किया था। इसके बारे में पूरी जानकारी पहले वाले वीडियो में मैंने दे दी है, और आगे भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो देता रहूँगा। सिंधु, अगला क्वेश्चन, सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 सरंगी, 2 नंबर वरसव, 3 नंबर गेंडा, 4 नंबर गज। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा प्रिय? जो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं, मुद्राएं हैं, उन पे सबसे ज़्यादा कौन सा लिखा हुआ है, खुदा हुआ है? वो है 1 सरंगी। ये 1 सरंगी बैल था और इसके कुबड़ नहीं था। एक सींग है उसका उस चित्र में दिखाई देता है, दूसरा सींग उस सींग के पीछे है जो ढका हुआ है, इसके कारण वो दिखाई नहीं देता, और ये एक प्रकार से काल्पनिक पशु लगता है। विद्वानों का मानना है कि ये एक काल्पनिक पशु है, वास्तविक पशु नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? चावल उगाने का 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर हड़प्पा, 3 नंबर रंगपुर, 4 नंबर बनवाले। तो कौन सा स्थल है? रंगपुर। हड़प्पा स्थल रंगपुर है जहाँ से चावल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं, और ये रंगपुर है, ये भाद्र नदी के किनारे है, और कहाँ पे? गुजरात में। और खोज की थी SR राव ने 1954 में। अगला क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? 1 नंबर बनवाली, 2 नंबर नागेश्वर कब्रिस्तान, 3 नंबर लोथल, 4 नंबर कोटतीजी। तो कौन सा स्थल है? वो स्थल है बनवाली। बनवाली में मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, और बनवाली की खोज 1973-74 में RS बिष्ट ने की थी। ये हरियाणा राज्य में हिसार जिले में है। हल के अलावा यहाँ से वाश बेसिन, हाथ धोने का वाश बेसिन, मात्र देवी की मूर्ति, एकमात्र भारतीय स्थल है जहाँ से मात्र देवी की मूर्ति मिली है, और किसी भी स्थल से मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली। मिट्टी की यहाँ से चूड़ियाँ मिली है, बैलगाड़ी के पहिए के निशान सड़कों पर मिले हैं, यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं, तिल के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के साक्ष्य मिले हैं, और जो मिला है वो बढ़िया किस्म का मिला है। यहाँ मकानों से अग्निवेदी मिली है। पक्की मिट्टी का ठोस और तिल्लीदार पहिया मिला है, जिसे सारा चक्र और फरीदी चक्र भी कहते हैं। एक मकान है, उसमें सोने, लाजवर्द और कार्नेलिस के मनके मिले हैं, और कुछ छोटे बटकरे मिले हैं। इसे अनुमान लगाया जाता है ये मकान है किसी जौहरी का घर रहा होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है? 1 नंबर है सुरकोटड़ा, 2 नंबर है आलमगीरपुर, 3 नंबर है कालीबंगा, 4 नंबर है चन्हूदरो। तो कहाँ से खोजी गई है? 3 नंबर कालीबंगा। कालीबंगा है, यहाँ से अग्निवेदिका 7 अग्निवेदिकाएँ एक पंक्ति में बनी हुई है, और इसके बारे में कई चीज़ें मैंने पहले बता दी है। जैसे मान लो कि ऊँट की हड्डियाँ हैं, जैसे यहाँ से भाई लकड़ी की नालियाँ, एकमात्र लकड़ी की नालियाँ यहीं से मिली है। एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, वो भी यहीं से मिला है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, इस प्रकार की कई चीज़ें मैंने बताई थी इसके बारे में पहले वाले वीडियो में, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर,
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन कौन से स्थल है? बनवाली, ये हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है। तो इसमें से 1 और 3 जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1 और 3 किस में है? 2 नंबर में, 1 और 3। कालीबंगा राजस्थान में है और रोपड़ है वो पंजाब में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? 1 नंबर R.S. शर्मा, 2 नंबर रोमिला थापर, 3 नंबर B.B. लाल, 4 नंबर H.D. सांकलिया। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर R.S. शर्मा है। उसका मानना है कि ऋग्वेदिक जो आर्य है वो और हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वो एक ही थे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, किस नदी से जुड़ा हुआ था? नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से, भोगवा नदी से या भीमा नदी से? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर भोगवा नदी से। किस नदी से? भोगवा नदी से। भोगवा नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ये गोदीवाड़ा है पक्की ईंटों से बना हुआ था और इसका आकार है 214 इंटू 36 मीटर। और इसकी उत्तरी दीवार है उस साइड, इसमें प्रवेश द्वार बना हुआ था 12 मीटर चौड़ा और दक्षिण में 1 मीटर चौड़ी है वो एक नाली बनी हुई थी, ताकि उस गोदीवाड़ा में अगर अतिरिक्त पानी आ जाए, अधिक पानी आ जाए, उसके निकास के लिए वो नाली बनी हुई थी। पानी बाहर निकाल दिया जाए उस नाली के जरिए। वो 1 मीटर चौड़ी नाली बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? रोपड़, कोटदीजी, कालीबंगा, कोटदीजी व रोपड़ दोनों। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा कालीबंगा, 3 नंबर। कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, मोहनजोदड़ो से आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। 2 नंबर, धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल 1, 2 नंबर केवल 2, 3 नंबर 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो मोहनजोदड़ो से आवास निर्माण में कभी चूना गारा का प्रयोग नहीं हुआ। हुआ है, चूना गारा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि वृहद स्नानागार है उसमें जिप्सम की मोटी परत चढ़ाई गई है। और धौलावीरा है वहाँ कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ पत्थरों के निर्माण कार्य है, पत्थरों से हुआ है। तो ये दोनों ही गलत है। अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। मोहनजोदड़ो में जिप्सम और चूने को मिला करके उसका प्रयोग करते थे। वृहद स्नानागार में जिप्सम की मोटी परत चढ़ाई गई है और धौलावीरा में जो निर्माण है वो पत्थर से होते थे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। 1 नंबर बैल, 2 नंबर हाथी, 3 नंबर गेंडा। उपरोक्त में से किस पशु की आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? तो सिंधु मुद्राओं पर कौन कौन से पशुओं की आकृति है? 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है केवल 1 बैल की, 2 नंबर दे रखा है 1 और 2 बैल और हाथी की, 3 नंबर दे रखा है 2 और 3 हाथी और गेंडे की, और 4 नंबर दे रखा है 1 2 3। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर,
यानी तीनों की ही आकृतियां हैं वो मुद्राओं पर मिली है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कौन से स्थल से खोज की गई थी, ये पूछा गया है। 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर हड़प्पा, 4 नंबर लोथल। तो कहाँ से जूते हुए खेत की खोज हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेत की खोज हुई है, वो आड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं मिली है। यानी दो प्रकार की खेती की जाती थी। जो सीधी रेखाएं हैं उनमें अपने को मिलता है चने के साग से, और आड़ी रेखाएं हैं उसमें सरसों के साग से मिलते हैं। और चने और सरसों की खेती साथ में मिला करके की जाती थी। दो फसलें साथ में उगाए जाने का साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही मिलता है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? 1 नंबर व्यास, 2 नंबर सतलज, 3 नंबर रावी, 4 नंबर घग्गर। ये तो सबको ही पता है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है वो पहचानना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है, थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं। लोहे से परिचित है लगभग उत्तर वैदिक काल में आते आते लोग है लोहे से परिचित होते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी के लिए जानी जाती है, क्योंकि नगर नियोजन भी अच्छा था उनका। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों बड़े शहर थे, राजधानी मानी जाती है। कालीबंगा को तीसरी राजधानी माना जाता है। और कृषि संबंधी कार्य भी अच्छे थे, और उद्योग, कई प्रकार के उद्योगों की जानकारी भी मिलती है, जैसे मनके बनाने का उद्योग है, मर्दबांड उद्योग है। कृषि संबंधी जैसे मान लो कि गेहूँ, चावल, इनकी खेती की जाती थी। कपास की खेती है, सिंधु सभ्यता से ही शुरू होती है। तो इस प्रकार की खेती है, वो भी खेती से संबंधित कार्यों के लिए भी फेमस है थी। अब अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? अब स्थल दे रखा है और दूसरे साइड राज्य दे रखे हैं, कौन सा सुमेल नहीं है ये पूछा गया है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है, और रोपड़ पंजाब में है। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। कालीबंगा है वो राजस्थान में, ना कि हरियाणा में। अगला क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न है, उसमें दे रखा है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कौन सा स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है? 1 नंबर कालीबंगा तो नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में। 2 नंबर लोथल गुजरात में है, तो लोथल भी नहीं है। तो आलमगीरपुर यूपी में है, और उल्लास भी यूपी में है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनवाली हरियाणा ये भी सही है, देमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान ये राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार में है और घग्गर नदी के किनारे है। अब अगला क्वेश्चन है 67 नंबर,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिंधु नगरों के संदर्भ में सत्य है? जो कथन दे रखे हैं वो सिंधु नगरों के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। 1 नंबर, सिंधु नगरों की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 3 नंबर आ गया और नीचे 2 नंबर है, तो 2 नंबर नीचे है, उसको देखते हैं। 2 नंबर, हड़प्पा, बनवाली और चंदूदरों के नगरों की योजना ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई देता। 3 नंबर, अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले। 4 नंबर है, हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह है यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयुक्त नहीं हुई। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, 1 2 3 4। चारों है वो अपना सत्य है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें चारों ऑप्शन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर रोपड़, 3 नंबर धोलावीरा, 4 नंबर कालीबंगा। तो इसमें नवीनतम पूछा है तो मोहनजोदड़ो की खोज है 1931 में होती है। उस रोपड़ की खोज है 1950 में होती है। धोलावीरा की खोज है 1967-68 में होती है और कालीबंगा की 53-54 में होती है। तो सबसे नवीनतम कौन सा हो गया? धोलावीरा, क्योंकि इसकी सबसे बाद में होती है। जो ऑप्शन में दे रखा है उनमें सबसे बाद में धोलावीरा की खोज होती है, वो 1967-68 में होती है। उसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2013 में एसएसटी में। 1 नंबर गाय, 2 नंबर बैल, 3 नंबर भैंस, 4 नंबर घोड़ा। तो इसमें आंसर माना गया था आरपीएससी द्वारा घोड़ा। वैसे तो अधिकतर विद्वान है वो मानते हैं कि गाय के बारे में भी ये लोग नहीं जानते थे, क्योंकि गाय अगर महत्वपूर्ण होती और जानते तो गाय का चित्र भी मुद्राओं पर होता, मुहरों पर होता, परंतु इस प्रकार का कुछ नहीं मिला। घोड़े की कुछ जानकारियां जरूर मिलती है, जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा से घोड़े का जबड़ा मिला है, सुरकोटड़ा है वहाँ से अस्थि पंजर मिला है, और लोथल से हैं वो घोड़े की टेरिकोटा एक मूर्ति मिली है। परंतु विद्वानों का मानना है कि घोड़े के बारे में परिचित ये लोग नहीं थे, इसलिए इसका आंसर आरपीएससी ने 4 नंबर घोड़ा माना है। अगला क्वेश्चन, सत्तर नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ, गुजरात के कच्छ। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देसलपुर, धोलावीरा, लोथल, रोजदी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा देसलपुर, ये कच्छ में है, धोलावीरा भी कच्छ में है। लोथल है ये अहमदाबाद जिले में है, और रोजदी है ये सौराष्ट्र जिले में है तो सारे गुजरात में, परंतु ये लोथल अहमदाबाद में और रोजदी है वो सौराष्ट्र में है। तो 1 और 2 है वो कच्छ में है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर, देसलपुर और धोलावीरा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। अब किस साइड जो मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार है उसमें सीढ़ियाँ मिली है, वो किस साइड थी इसके बारे में पूछ रहा है। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में। तो उत्तर और दक्षिण पार्श्व में सीढ़ियाँ थी, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी
3 नंबर का आंसर है वो हो जाएगा। उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ थी और इसका जो फर्श का ढलान है, वराय स्नानागार के जो तालाब बना हुआ था उसके फर्श का ढलान है वो दक्षिण पश्चिम की ओर था और दक्षिण पश्चिम कोने में एक नाला बना हुआ था ताकि पानी अगर खराब हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए और इस तालाब को साफ करने के लिए वो नाला भी बना हुआ था। इस स्नानागार के 39 फुट लंबा था और 23 फुट चौड़ा था और ये तालाब बना हुआ था वो 8 फुट गहरा था। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ प्राप्त हुई है? कौन से स्थल से ऊंट की हड्डियां हैं वो प्राप्त हुई है? लोथल से, 2 नंबर हड़प्पा से, 3 नंबर रोपड़ से, 4 नंबर कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो कौन से पक्ष पर प्रकाश डालता है? 1 नंबर धार्मिक स्थिति पर, 2 नंबर राजनीतिक स्थिति पर, 3 नंबर वैज्ञानिक स्थिति पर, 4 नंबर व्यापार एवं वाणिज्य पर। तो किस पर प्रकाश डालता है? व्यापार और वाणिज्य पर। क्योंकि इसका जो लेखक यूनानी था परंतु लेखक के नाम का पता नहीं है, अज्ञात लेखक था और बाद में ये मिस्र में रहने लग गया था। 80 ईस्वी के आसपास ये भारत आया था और भारत के जो समुद्र तट है वहाँ बंदरगाहों पर ये गया था और वहाँ से आयात निर्यात, कौन सी वस्तु आयात हो रही है, कौन सी वस्तु निर्यात हो रही है, कौन सा बंदरगाह किस वस्तु का ज़्यादा आयात कर रहा है, कौन सा कम आयात कर रहा है, इसके बारे में इसने विवरण दिया था। तो व्यापार और वाणिज्य के बारे में इसने विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। पुरास्थल जूनीकरण से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 1 नंबर बंदरगाह है गोदी, 2 नंबर जलाशय, 4 नंबर अन्न भंडार गृह, 4 नंबर स्टेडियम, 3 नंबर अन्न भंडार गृह, 4 नंबर है स्टेडियम। तो जूनीकरण है ये गुजरात में है। स्थल कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ से क्या मिला है? स्टेडियम। यहाँ से 2 स्टेडियम मिले। एक स्टेडियम मिला धौलावीरा से और जूनीकरण से मिले हैं 2 स्टेडियम। एक तो संभ्रांत लोगों के लिए, एक नगर के अन्य निवासियों के लिए। 2 स्टेडियम मिले हैं और ये धौलावीरा का जो स्टेडियम मिला था ना उससे भी श्रेष्ठ किस्म का स्टेडियम यहाँ से मिला है। और जो जूनीकरण है उसका उत्खनन है वो सुब्रा प्रामाणिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? 1 नंबर चनूदरो, 2 नंबर सुतका गेंडोर, 3 नंबर मांडा, 4 नंबर सोरतुगई। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर सोरतुगई। अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं, एक तो सोरतुगई और दूसरा है मुंडीगाग। ये 2 स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं और ये हिंदूकुश पर्वत है उसके उत्तर दिशा में है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया किसने दिया? 1 नंबर व्हीलर ने, 2 नंबर कनिंघम ने, 3 नंबर बीबी लाल ने, 4 नंबर मार्शल ने। तो किसने दिया था? मार्शल ने। किसने दिया था? मार्शल ने। अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्योंकि जब पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था उस समय मार्शल के निर्देशन पर ही राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी और हड़प्पा स्थल प्राप्त होने के कारण ही उसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया और ये नामकरण है वो मार्शल ने ही किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। इनमें से कौन सा सही है? यानी कौन सा नगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 1 नंबर है हड़प्पा झेलम, 2 नंबर है लोथल भोगवा,
3 नंबर है मोहनजोदड़ो रावी, 4 नंबर है कालीबंगा सिंध। तो इसमें ये अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर लोथल भोगवा, ये सही है। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर था, मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पर था, और कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे पर, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर। तो अपना आंसर हो जाएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे पर, बाकी के गलत हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम चांदी मिलती है मोहनजोदड़ो से, पश्चिमी ताम्र संस्कृति से, 3 नंबर वैदिक संस्कृति से, 4 नंबर मौर्य संस्कृति से। तो सबसे पहले चांदी है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं। कुणाल हरियाणा है, वहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी का बाजूबंद भी मिला है। इस प्रकार और भी कई स्थल है जहाँ से चांदी की चीज़ें हैं, वो आभूषण हैं, बर्तन हैं, वो मिलते हैं। और चांदी अपने जावर से और अफ़गानिस्तान से भी मंगाई जाती थी, परंतु जावर से निकाली जाती थी चांदी, राजस्थान के जावर से। अगला क्वेश्चन है 79, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। 1 नंबर वृहद स्नानागार, 2 नंबर पुरोहितों का निवास स्थान, 3 नंबर गोदीवाड़ा, 4 नंबर सभागार। तो कौन सा स्थल है वो सबसे बड़ा था? तो सभागार। सभागार है वो सबसे बड़ा एक भवन माना जाता है, और ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, और इसमें 20 खंबे, बड़े बड़े 20 खंबे लगे हुए थे, 5-5 की लाइन में, 4 लाइनें थी 5-5 की, और 20 खंबे लगे हुए थे, 20 खंभों पर ये टिका हुआ था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इनमें से कौन सही है? कांसे की मूर्ति कालीबंगा, तो कांसे की मूर्ति है वो कालीबंगा से नहीं मिली, तो ये गलत हो गया। दूसरा है वृहद स्नानागार हड़प्पा, ये भी गलत हो गया। दूसरा है घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा, ये सही है। 3 नंबर है वृहद स्नानागार हड़प्पा, ये गलत है। मोहनजोदड़ो रावी नदी, तो रावी नदी के किनारे नहीं है, ये सिंधु नदी के किनारे, ये भी गलत है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर, घोड़े की अस्थियां हैं वो कहाँ से मिली? गुजरात के सुरकोटड़ा से। कांसे की मूर्ति और वृहद स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो में मिले हैं, और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा में कितने अन्नागार मिले हैं? कितने अन्नागार मिले हैं? 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, 4 में 12। तो कितने मिले हैं? 12 अन्नागार मिले हैं। ये 2 लाइनों में थे, दोनों लाइनों में 6-6 के, और उसके पास में श्रमिक आवास भी मिले हैं हड़प्पा से। हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर है, और अन्नागार है दुर्ग के बाहर था, और ये रावी नदी से जलमार्ग से जुड़ा हुआ था, ताकि क्या है कि फसलें हैं वो सीधी अन्नागार में पहुंच सके, जहाज के, जो पानी का जहाज है उसके द्वारा। और 6-6 के आकार के 6-6 की लाइनों में 2 अन्नागार बने हुए थे, और इसका आकार था वो 55 × 43 मीटर का था। बीच में रास्ता था, और उस रास्ते से जहाज आ जाते थे, और उसमें जो माल होता था, जो धान होता था, वो इस अन्नागारों में डाला जाता था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, एम्पीग्राफी क्या है? 1 नंबर अभिलेखों का प्राचीन भाषा का अध्ययन, जो अभिलेखों पर प्राचीन भाषा है उसका अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन। 3 नंबर प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। 4 नंबर अभिलेखों का अध्ययन। एम्पीग्राफी का मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। 4 नंबर अपना आंसर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि से नष्ट हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो अग्नि से नष्ट हुआ था? 1 नंबर लोथल, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर आमरी, 4 नंबर कोटतीची। तो कौन सा स्थल है?
कालीबंगा। कालीबंगा में भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं और अग्नि के भी साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा के अलावा कुछ और स्थल है जहाँ से भी अग्नि के साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। राना गुंडई है, नाल है, डाबरकोट है। इन स्थलों पर अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि वहाँ राख की परतें मिली है। इन स्थलों के जहाँ खुदाई की गई तो उस समय राख की परतें मिली है, उससे अनुमान लगाया जाता है ये आग से नष्ट हुए होंगे। कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि आग है आक्रमणकारियों ने लगाई है। कुछ विद्वान जो आक्रमणकारी आर्यों को आक्रमणकारी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता को नष्ट है उन्होंने आर्यों ने किया था और उन्होंने आग लगाई थी। और कुछ विद्वान है ये मानते हैं भूकंप के कारण लगी है। तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है? 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर लोथल, 3 नंबर हड़प्पा, 4 नंबर कालीबंगा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? 1 नंबर मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कपड़े का है वो टुकड़ा प्राप्त होता है, सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है। 85 नंबर। ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है? सुरकोटड़ा, सुतका गेंडोर, कोटला नियांग खान, आलमगीरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुतका गेंडोर। ये ईरान की सीमा के पास है। सुरकोटड़ा है ये गुजरात में है। कोटला नियांग खान है ये पंजाब में है। आलमगीरपुर है ये यूपी के अंदर है। सॉरी, आलमगीरपुर नहीं, कोटला नियांग खान है ये पंजाब में, आलमगीरपुर यूपी में। हाँ सही, आलमगीरपुर है ये यूपी में है। तो ये तीनों स्थल है भारत के हैं। और सुतका गेंडोर है ये ईरान के पास स्थित है। ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है जो ईरान के पास पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में पॉलिश प्रयुक्त स्तंभ प्राप्त हुए हैं? यानी पॉलिश किए हुए पाषाण खंड स्तंभ प्राप्त कहाँ से हुए हैं? 1 नंबर मोहनजोदड़ो, 2 नंबर हड़प्पा, 3 नंबर राखीगढ़ी, 4 नंबर धोलावीरा। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। इसके बारे में मैंने पहले बताया था, जब धोलावीरा के बारे में बताया था पहले वाले वीडियो में, उसमें बताया था पुलिस की, धोलावीरा के लोगों को पुलिस की जानकारी थी। यहाँ तालाब मिला है, यहाँ से वो 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है, स्टेडियम मिला है। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। धोलावीरा है, वहाँ से पुलिस युक्त प्रस्तर खंड मिले। सॉरी, ये 86 नंबर क्वेश्चन है वो बीच में छूट गया था, करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुहर मिली है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, धोलावीरा से, लोथल से। कहाँ से मिली है? लोथल से। ये लोथल है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, जहाँ से व्यापार होता था फारस से और मिस्र से, वहाँ व्यापार होता था। गोदीवाड़ा मिला है, यहाँ से फारस की खाड़ी की मुहर भी मिली है। घोड़े की टेरिकोटा आकृति मिलती है। 3 युग्म समाधियाँ मिली है। एक युग्म समाधि है वो कालीबंगा से मिली है और 3 युग्म समाधियाँ हैं वो लोथल से मिलती है। यहाँ से अग्निकुंड भी मिलता है और एक ठीकरे के ऊपर ऐसा चित्र बना हुआ है कि पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है और नीचे एक लोमड़ी बैठी है, चित्रित किया गया है। और ये पंचतंत्र की कहानी है, उससे मिलता जुलता चित्र लग रहा है। हाथी दांत का यहाँ से पैमाना भी मिला है। नाव के आकार की मुहर भी मिली है। पक्की मिट्टी के नाव की आकृति भी मिली है। मम्मी का मॉडल भी मिला है। मम्मी का मॉडल मतलब जो आदमी मर जाता था उसके ऊपर विशेष प्रकार का लेप करके उसकी बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था, उसे मम्मी कहते हैं। तो मम्मी का मॉडल है वो लोथल से मिलता है। तांबे का पक्षी और कुत्ता भी मिलता है यहाँ से। अन्न पीसने के 2 पार्ट यानी चक्की, हाथ की चक्की, वो भी मिलती है। बटन के आकार की मुद्रा भी मिलती है यहाँ से। और दिशा सूचक यंत्र इस स्थल से मिलता है। इसके कई उपनाम भी है, इसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, मुर्दों का जीवित शहर, मुर्दों का टीला, इन नामों से भी
जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, 87 हमने कर लिया और 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? 1 नंबर कनिंघम, 2 नंबर व्हीलर, 3 नंबर SR राव, 4 नंबर जॉन मार्शल। तो किसने किया था? जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल है, इन्होंने कहा था कि ये हड़प्पा निवासी है वो शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है? 1 नंबर मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान है। देमाबाद ये महाराष्ट्र में है। रोपड़ पंजाब में है। तो पहला नहीं होगा। दूसरा हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, आलमगीरपुर यूपी में आ गया, मांडा कश्मीर में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, रहमान डेरी पाकिस्तान, चंदोदड़ो पाकिस्तान। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर आंसर है वो अपना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल जहां नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी नहरों के अवशेष है, कौन किस क्षेत्र से मिले हैं? पंजाब से, सिंध से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से। किससे मिले हैं? अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, तो वह सील कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, 2 नंबर लोथल से, 3 नंबर कालीबंगा से, 4 नंबर मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। 4 नंबर अपना आंसर है, सही हो जाएगा। इस पर 6 अक्षर भी लिखे हुए हैं, इसके ऊपर 5 पशु भी हैं। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, पहले वाले वीडियो में पूरा डिस्कशन अपने मोहनजोदड़ो पर हो चुका है। उस वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।